इंशाअल्लाह हम लोग सभी ये दुआ करते हैं हमारे स्कूल जो है छोटे मासूम जो बच्चे हैं प्ले पेन के नर्सरी के लिए LKG के लिए जो बच्चे हैं ये सब लोग सब दुआ करेंगे कि माशाल्लाह अल्लाह ने फरमाया कि बच्चों की दुआएं जो हैं वो अल्लाह तक ज़रूर पहुंचती है और अल्लाह उसको कबूल फरमाते हैं। और हम लोग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके शहाब भाई जो है वो अपना ये सफ़र पूरा करें और जो उनका बचा हुआ सफ़र है इंशाअल्लाह वो बहुत अच्छे से अच्छी सेहत के साथ में अच्छी खुशी के साथ में वो मुकम्मल करेंगे। ये हम लोग की दिली दुआ है और ये आफिया किड्स स्कूल के बतौर प्रिंसिपल डायरेक्टर होने के नाते हम इस चीज़ की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं पूरे हिंदुस्तान को, पूरी आवाम को, पूरे वर्ल्ड को। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, इक़रा स्टूडियो चैनल में आपका खैर मक़दम और स्वागत है। तो नाज़रीन, अभी आपने सुना एक प्रिंसिपल की ज़बानी जो कि आफिया किड्स स्कूल जो कि अमृतसर पंजाब में पड़ता है और उस प्रिंसिपल ने क्या क्या कहा है। ये बड़ी दुख भरी ख़बर है हमारे भाई साहब के लिए कि उनको पाकिस्तान का वीज़ा नहीं मिल पा रहा है और ये पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने बड़ा धोखा किया है। वो अपने आप को इस्लामी हुकूमत के हुक्मरान भी मानते हैं, कायद भी मानते हैं, लेकिन उन्होंने एक इतना बड़ा धोखा किया है एक मुसलमान के साथ जो कि पिछले 3 महीनों से वादा करते आ रहे थे, लेकिन वक्त आने पर उन्होंने उस वादे को ठुकरा दिया है। और इसी को लेकर के आपने सुना होगा कि एक प्रिंसिपल ये बात कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों से हम दुआएं करवा रहे हैं इसलिए कि मासूम बच्चे की दुआ अल्लाह तबारक व तआला सुन लेते हैं। अब इसी के चलते मौलाना उस्मान साहब फिर एक मरतबा पहुँचे हैं भाई शहाब से मिलने मुलाकात के लिए। और भाई शहाब के पास जब मौलाना उस्मान साहब पहुँचे हैं, लुधियानवी जो शाही जामा मस्जिद के इमाम हैं, और उसके बाद एक पत्रकार ने क्या क्या सवालात किए हैं जो मुखालिफिन जो बातें करते हैं हमारे भाई शहाब के बारे में, उसी को लेकर के एक पत्रकार ने मौलाना उस्मान साहब से सवाल किए हैं और मौलाना उस्मान साहब ने कितने इत्मीनान के साथ जवाब दिए हैं आप भी सुन सकते हैं। मैंने बहुत सारे मौलानास को देखा, वो मीडिया में देखा मैंने, वो कहते हैं ये बंदा जो हज कर रहे हैं पैदल कर रहे हैं, इसको पैदल क्यों कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बहुत डिफरेंट करके बोला। अगर आप आधे मिनट के लिए उनके लिए कुछ बोल देंगे या फिर मैं नहीं कह रहा हूँ गलत, वो पुरानी बात होगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, मैंने शहाब भाई को भी कही, आपको भी बताऊँ जी, लोग तो सड़कों पर बहुत जा रहे हैं पैदल। हम भी जाते हैं, कोई बाजार सब्जी लेने जाता है, कोई दूध लेने जाता है, कोई शॉपिंग करने जाता है। तो ये क्या बात है, ये जहाँ से शहाब भाई गुजरते इतने लोग उनको मिलने के लिए, तो मोहब्बत का जो असल मरकज़ है वो शहाब भाई नहीं, वो असल मरकज़ मक्का और मदीना मुनव्वर नहीं समझे। ये इस बात की बुनियाद है। लोग तो बहुत पैदल जाते हैं, मैं बार बार आ रहा हूँ मिलने के लिए। इसकी वजह क्या होगी? इसकी वजह यही है कि इनका जो जाने का मकसद है वो अल्लाह की, इनका मुंह बैतुल्लाह की तरफ है ना, तो बैतुल्लाह की निस्बत से गुंबद खिज़रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से करोड़ों दुनिया जो है वो इनकी तरफ तवज्जो दे रही है। तो इसलिए जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग हमेशा इस बात की याद रखते हैं कि इज़्ज़त हमारी नहीं है, अल इज़्ज़तु लिल्लाहि व रसूलिही वल मुमिनीन, इज़्ज़त तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की है मोमिनों को। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि बैतुल्लाह की तरफ पैदल जाना एक स्पेशलिटी है, बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इसलिए मरकज़ बैतुल्लाह फूंक दिया, मुझसे ही वफ़ा का दर्स लिया, मेरा ही नशेमन फूंक दिया, हमने तो ज़ुबान से कुछ ना कहा और बात बढ़ाई लोगों। माशाअल्लाह। और जब खाके नशेमन भी न रहा तब टूट के बरसा बादल भी। नशेमन घर को कहते हैं जब जल गया खाक मिट्टी में, जब खाके नशेमन भी न रहा तब टूट के बरसा बादल भी। उस वक्त कहाँ थी काली घटा जब आग लगाई लोगों। और जब वक्त पड़ा था गुलशन पर मेरे ही लहू का दान लिया। जब वक्त पड़ा था गुलशन पर मेरे ही लहू का दान लिया, मतलब जब देश को ज़रूरत पड़ती तो हम अपना खून देते हैं। जब वक्त पड़ा था गुलशन पर मेरे ही लहू का दान लिया, मेरे ही लहू के छींटों से होली भी बनाई लोगों ने। माशाअल्लाह। दाद मेरी बेताबी की उनको तो सुनाई लोगों ने, बेचैन थे वो भी मेरे लिए।
के बाद छुपाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, इतना कीमती वक्त आपने निकाला और बहुत अच्छा इंटरव्यू भी कहा, दिल धक धक कर रहा था, खिड़की भी साथ में थी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, प्यार था इनका, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार मैं चाहूँगा आप यहाँ पे। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। तो नाज़रीन, देखा भी आपने मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी ने कितने इत्मीनान के साथ उसके सवालों का जवाब दिए हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि मौलाना उस्मान साहब भाई शहाब के पास पहुँचे हैं, जाके हमारे भाई शहाब ऊपर ये मंजिल पर क़याम फरमा हैं। आप ये देखिए कितना खुशी का मकाम है। കാണാനായിട്ട് ഷായി മാമ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है भाई? ठीक है, माशाल्लाह। तशरीफ रखिए, आप लोग थोड़ा बैठ जाइए, थोड़ी मैं तो भरावा 1.5 घंटा हो गया ऑपरेशन चल रहा है जी। मैंने आपको बोला ना कि मैं बुला लूंगा। बाकी सब बाहर हो जाओ। नहीं भाई प्लीज नो। अरे हम आ जा इधर। और ठीक है, तबीयत ठीक है माशाल्लाह। और मुश्ताक भाई से ठीक है माशाल्लाह। आज जुमा यहीं पे पड़ा। अब तो कुछ मौसम अच्छा है, गर्मी कुछ कम हुआ है अल्लाह का शुक्र। മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് ഷായി മാമ ഷിയാബ്ക്കെ കാണാനായിട്ട് എത്തുന്നത്. बच्चों ने मिल लिया? हाँ, बच्चे तो नीचे नहीं आए था। ഷാ മുഹമ്മദ്. हाँ, ये मेरा बेटा है शाह मोहम्मद। जी मोहतरम, तो देखा भी आपने कि किस अंदाज से खुशी का इजहार कर रहे हैं हमारे मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी। और बहुत सारी बातें की हैं इस बीच, और कुछ बातें इस तरह की हैं जो खुफिया तरीक़े से की गई हैं, उस बातों का भी ज़ाहिर नहीं किया गया है। अब उसके बाद हम बताते हैं कि हमारे जो भाई शहाब वहाँ हैं, उन्होंने बताया है कि वो बॉर्डर से कितनी दूरी पर हैं। तकरीबन वो 12 किलोमीटर दूरी पर अभी वहाँ मौजूद हैं, जो पाकिस्तान से दूर है। और अब हम सुनेंगे अपने भाई शहाब की ही ज़बानी, जो कि हमारे भाई शहाब के साथी ने पूछा कि यहाँ से बॉर्डर कितनी दूरी पर है, पाकिस्तान का बॉर्डर कितनी दूरी पर है। तो उन्होंने बताया, आप भी अपनी उनकी ज़बानी सुने कि उन्होंने कितनी दूरी पर बताया है, वो कितनी दूरी पर वो रुके हुए हैं, जो कि परेशानी का आलम है। ഇവിടെ ഒരു സ്കൂൾ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ നല്ല ഒരു കാഴ്ചകളാണ്. പാകിസ്ഥാന്റെയും ഇന്ത്യന്റെയും ബോർഡറിലുള്ള സ്കൂൾ അല്ലേ? ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പാകിസ്ഥാൻ കാണുന്നുണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ കാണല്ലേ? ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്കൽ. तो नाज़रीन, अभी ये थी हमारी आज की ख़बर जो कि हमने आपको दिखाया और बताया। तो बहुत सारे न्यूज़ वाले जो यूट्यूबर हैं वो इस चीज़ को बेअफ़वाह बना रहे हैं कि भाई शहाब के साथ कुछ लोग जाना चाहते हैं, उनका वीज़ा नहीं मिल पा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। सच और असली बात यह है कि भाई शहाब को वीज़ा पाकिस्तान ने नहीं दिया है, उनको धोखे में रखा गया है। तो लिहाजा अब हम फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। अब आपसे दरख्वास्त है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक भी करें, और हमारे इक़रा स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर फरमा लें। अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।